नमस्कार। जनवरी 2024 से जून 2024 तक के 6 महीनों का एक महत्वपूर्ण अंतराल इस वर्ष में बीत चुका है। जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक का जो समय क्रम है, वो किस तरह की संभावनाओं को उद्वत कर रहा है, किस तरह के संकेतों को जीवन यात्रा के साथ रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। जब भी किसी वर्ष की महत्वपूर्ण समय अवधि बीत जाती है तथा अनंतर क्रम जब बाकी होता है, तो स्पष्ट तौर पर ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति ये जानने का प्रयत्न करता है कि जो चेष्टाएं हमारे द्वारा की जा रही है, जो हम यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं, उनका शीर्ष क्या है, उनके साथ में किस तरह के फलाफल निकल कर आ सकते हैं। जॉब हो, बिजनेस हो या फिर प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट के साथ में चलते हुए कोई भी जर्नी हो, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में कोई भी दुविधा देख रहे थे, तो वो किस तरह के समग्र रूपेण एक व्यवहारिक स्तर को बता रही है, ये सब कुछ जानना आवश्यक हो जाता है। गौर कीजिएगा कि कर्क राशि के महानुभावों के लिए हमें चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं, जिन्हें अभी वर्तमान सिरे में ढैया का अंतिम चरण चल रहा है। अष्टमेश होकर शनिदेव अष्टम भाव में, अभी वर्तमान सिरे में वक्री भी हैं। तो इसी वजह से ये क्लैरिटी रखने की ज़रूरत रहेगी कि जो एक पीक ऑफ द स्ट्रगल आपके लिए बना हुआ था ढैया के साथ में, अब वो धीरे धीरे कम होने की तरफ है। वहीं सप्तमेश और अष्टमेश शनिदेव अष्टम भाव में अपने मूल त्रिकोण में, यदि जन्मकालिक आधार पर शनिदेव वक्री हैं और अभी भी जब वक्री चलायमान है, तो इस समय को आप स्वयं के लिए अत्यधिक सकारात्मक और संबल भरा कह सकते हैं। आप यहाँ किसी भी विदेश संबंधी कामकाज के साथ में अपनी जीवन यात्रा को लेकर चल रहे हैं। महत्वपूर्ण संकेतों की स्थितियाँ निरंतर आपके साथ में है। यहाँ पर आप रिसर्च, डेटा साइंसेज, एनालिटिक्स संबंधी कामकाज के साथ में है। जो रुकावटें और बाधाएं अपने जीवन क्रम के साथ में निरंतर आप देख रहे थे, उसमें भी अब धीरे धीरे कमी की अवस्थाओं को आप अपने साथ में संप्रेषित करते चले जा रहे हैं। ये एक व्यवस्थित अंतराल आपके साथ में नजर आता है। ये गौर करते चले जाइएगा कि जो भी महानुभाव यहाँ वाणी से संबंधित कामकाज में जुड़े हुए हैं, उन्हें स्वयं के लिए स्थिरगामिता के प्रत्यक्ष क्रम लेकर चलना चाहिए। कम्युनिकेशन में कहीं पर भी रिएक्टिव प्रोसेस को अपने साथ अपनाने से बचना आपके लिए बेहद ज़रूरी क्रम रहेगा। ये स्पष्टता रखें कि ढैया के शुरुआती क्रम और मध्य चरण के साथ में जो कार्य लगातार पशुपेश में थे या जहां अत्यधिक संघर्ष आपको करने पड़ रहे थे, वहां से पॉजिटिविटी आ रही है। उदाहरण के तौर पर बिजनेस के साथ में आप जुड़े रहे, किसी भी डील को फाइनलाइज करने में जो एक एवरेज टाइम लगता है, उससे बहुत ज़्यादा समय लगाना पड़ रहा था आपको। अब वहाँ से धीरे धीरे आप मुक्त होकर आगे की ओर बढ़ने की प्रक्रियाओं में अग्रगामी है। यानी कि अब जो एवरेज टाइम है, उससे भी कम समय लगने की अवस्थाएं हैं। जिन लोगों से धोखे मिले, जिन लोगों से पशुपेश की स्थितियाँ मिली, मन विचलित हुआ, परंतु अब स्वीकार कर चुके हैं कि ये जीवन यात्रा है। ये जो आने जाने का क्रम है निरंतर चलायमान है। रुपए पैसे के साथ में हो चाहे जीवन यात्रा में, तो प्रत्यक्ष क्रम के साथ में व्यक्ति ये सहज स्वीकारोक्ति के बोध अपने भीतर तक लेकर आता है कि अब चिंताओं की आवश्यकता नहीं है। मन मुक्त होकर अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने का कार्य कर सकता है। उसी अविचलित भाव से चलता हुआ ये जो क्रम है स्पष्ट रूपेण बेहतर संकेतों की अवस्थाओं को आपके समक्ष रखता चला जाता है। ये क्लैरिटी भी डिफाइन करने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए है कि जो पारिवारिक जनों के साथ लंबे समय से संघर्षों की गतिविधियां बनी हुई थी, इन 6 महीनों में उसमें भी फर्क आ सकता है। देखिए 12 जुलाई तक का जो क्रम है, मंगल स्वराशीय स्थान में, उसके बाद वृषभ प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां लाभ भाव के साथ में है और 9 अक्टूबर तक देवगुरु मार्गी रहेंगे, उसके बाद में वक्री हो जाएंगे। तो ये जो लाभ भाव के साथ में इनका क्रम है, भले ही देवगुरु यहाँ अपने कारक भाव को हानि पहुंचाएं, परंतु पराक्रम को, पंचम को, सप्तम को देखकर शनिदेव अष्टमेश होकर तीसरी दृष्टि से पुनः कर्म भाव को देखने वाले होते हैं। निर्णायक मौकों पर आलस्य को त्याग कर अपनी जीवन यात्रा को अपनाना और सहज बोध के साथ में आगे बढ़ते चले जाना, यह आपके लिए आवश्यक क्रम है। पुरुषार्थ के साथ में प्रखर वृद्धि है। तो वहीं पर कोई भी कार्य 80 से 90% तक पूरा हो जाने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि गलतफहमी है, किसी जमीन की सौदेबाजी की तरफ जा रहे हैं और एक डाउट मन में आ गया कि नहीं, कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो ऐसी अवस्थाओं में पुनः खुद को समझाना और एक क्लैरिटी लेकर आना आपके लिए आवश्यक है। कभी लगता है कि गाड़ी का लॉक करना भूल गए हैं, तो उसे इग्नोर नहीं किया जाता, चेक किया जाता है।
और उसके बाद में खुद को स्थिर किया जाता है। ये डाउट को हटाने का तरीका है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके साथ में हम जर्नी को देखते हैं एक मैक्रो लेवल पर, तो और ज़्यादा क्लैरिटी निकल कर आने वाली हो जाती है। ये स्पेसिफिक नोट अपने साथ में आप बड़ी ही एक कंसर्न के साथ में बनाकर रखिएगा कि आपके लिए यहाँ स्थान परिवर्तन की गुंजाइशें इस समय में बनी हुई है। संघर्षों के मध्य जब सकारात्मकता निकल कर आती है और व्यक्ति ऐसे स्थान परिवर्तन को स्वीकार करता हुआ जीवन यात्रा को जब प्रतिबद्धता के साथ में देखकर आगे बढ़ता है, तो उसके लिए कहीं भी कोई भी तरह की नकारात्मकता के भाव नहीं रह जाते। वो अपनी ऊर्जा को जीवनचर्या के साथ में जोड़कर बहुत आगे बढ़ता चला जाता है। ये प्रक्रियाबद्ध चरण अपने साथ बड़ी ही गहराई से आप अपनाकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा और ये स्पेसिफिक क्लैरिटी भी अपने साथ में रखकर चलने की कोशिश जरूर करने वाले रहें कि आपके लिए क्षमताओं में पूरे तरीके से वृद्धि के क्रम यहाँ बने हुए हैं तथा उसी क्रम के साथ में ये जीवनचर्या लगातार आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। भाइयों और दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करनी है तो ये समय बेहतर है। तो वहीं शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और राहु का दृष्टि संबंध पंचम भाव के साथ में है। संतान पक्ष के साथ निर्णायक अवस्थाएं निकल कर आ सकती है। उनकी शिक्षा को लेकर हो, उनके गृहस्थ जीवन को लेकर हो, उनके कामकाज में कुछ नएपन को लेकर हो या फिर आपके साथ जुड़ने को लेकर हो, वहां पूरी ऊर्जा के साथ में बढ़ने की जरूरत रहेगी। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन के साथ में आप खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। वहीं से अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर आप अपने साथ में लेकर आते चले जाएंगे। ये क्लैरिटी बारंबार बनाकर रखिएगा कि जो महानुभाव गृहस्थ सुख की ओर अग्रसर नहीं है परंतु अब जीवन यात्रा संकेत दे रही है, तो उन संकेतों के साथ में बढ़ना और वहीं से अपने क्रमबद्ध सिरों को यहाँ एक अलग निश्चल आधार देते चले जाना, समग्र तौर पर ये सारे ही विकास क्रम आपके साथ में बड़ी गहराई से नजर आते हैं। मन को सारे ही दुरावों से हटाकर आप जिस निश्चल भाव के साथ में अपनी जीवन यात्रा को देख रहे हैं, उसकी प्रतिबद्धता भरे चरण आपके साथ में लगातार बने हुए हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी सिरे की जल्दबाजी को अपने साथ आप रखकर चलने से बचिएगा। ये याद रखें कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आप उन सारे ही लोगों से वैचारिक मतभेद से हटकर चलने का प्रयत्न करें जो आपको रोकते हैं। नौकरी पेशा जीवन के साथ में इस समय की भागदौड़ बढ़ रही है परंतु सकारात्मक परिणामों की प्रतिध्वनि लेकर आ रही है। क्रक्स में यदि कहें तो यही बात। वहीं आप इस बात को भी स्पेसिफिक नोट पर रखिएगा कि स्थान परिवर्तन के साथ में जॉब जुड़ रही है, तब भी बेहतर। आप अभी हाथों हाथ जॉब से बिजनेस की शिफ्टिंग के साथ फ्रस्ट्रेशन में चलने से बचें। सर्कमस्टांसेस ने ड्राइव किया और लगने लगा कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल रास्ता है, अब किसी और रास्ते की तरफ चलते हैं, मालूम नहीं कि वो उससे भी मुश्किल रास्ता है। इसी वजह से अभी थोड़ा सा आप रुक कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। याद रखें कि बिजनेस की अप्रोच के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी है परंतु किसी भी व्यक्ति पर अति विश्वास करके चलने से बचना चाहिए। वहीं आप देखिएगा कि शुरुआत में बुध की स्थितियां प्रथम भावस्थ क्रम में रहेगी। यहां आप जिस इंटेलेक्चुअल विजडम के साथ में इन 6 महीनों को निकालना चाहते हैं वो तीव्रगामिता आपके साथ में है। जो अगस्त और सितंबर के महीने रहेंगे मंगल के प्रभाव के साथ में, याद रखिएगा कि आईटी फील्ड संबंधी महानुभावों के लिए अत्यंत तीव्रता यहां निकलकर आने वाली हो सकती है। आप अपनी क्षमताओं के बोध के साथ में लगातार आगे की ओर गतिमान हैं। तो वहीं पर द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में इस बात को आगे बढ़ाया जाए तो शुरुआती 14-15 जुलाई तक खर्चों की अधिकता, उसके बाद में रिलीफ और रिलैक्सेशन, परंतु इन 15 दिनों में अनिद्रा से संबंधित स्थितियां भी परेशान कर सकती है। ये जो चार्टिंग आप देख रहे हैं ये कमोबेश 3 जुलाई के स्तर क्रम के साथ की है जब हम इस कार्यक्रम की शूटिंग कर रहे हैं। तो आप ये क्लैरिटी भी अपने साथ में बनाकर रखें कि बारंबार यहाँ पुरुषार्थ की प्रखरता आपके साथ में निकल कर आती चली जाती है। जो एक मेंटल ब्लिस होनी चाहिए और जो एक स्पिरिचुअल ब्लिस होनी चाहिए उसका कॉम्बिनेशन यहाँ डिफाइन होकर चल रहा है। जब व्यक्ति मेंटल ब्लिस के साथ में होता है तो उसकी डेफिनेशन अटमोस्टली स्पिरिचुअल ब्लिस के साथ में निकल कर आती है। वो फ्रेम आपके साथ में डिनोट होता चला जा रहा है। तो वहीं स्टमक को रिलेट करते हुए इश्यूज में 9 अक्टूबर तक रिलीफ और उसके बाद में थोड़ा सा आप ध्यान रखकर चलिएगा। अक्टूबर 9 से नवंबर और दिसंबर के समय अंतराल में यानी 2024 के अंतिम छोर तक इस अवस्था के साथ में स्वयं को विशेष तौर पर संभालने की जरूरत है। सप्तम भाव के क्रम के साथ में यदि हम वार्तालाप करते हैं तो गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल की स्थितियों को बनाकर रखने का प्रयत्न करें। उनके साथ कामकाजी जीवन यात्रा में नएपन के साथ में चलना कतई ठीक नहीं है, बहुत आराम से चलिएगा। विदेश संबंधी अवस्थाओं के साथ में
अद्भुत संकेतों की क्रमबद्ध गति आपके लिए बनी हुई है। वहीं नवम भाव में राहु की स्थितियां व्यक्ति को स्केप्टिक ड्रिवन अप्रोच के साथ लेकर चलती है। हालांकि पराक्रम में केतु है, परंतु नवम में राहु की अवस्था स्थितियां कहीं न कहीं व्यक्ति के साथ में उस कॉर्डियल बेसिस को नहीं बना पाती। उससे संभलिएगा। मंगल ने कुछ दिनों के लिए रोचक योग बनाया है, तो इसी वजह से आप जीवन यात्रा में जिस अनुशासन पर शासन स्थापित करते हुए स्वयं को समग्र गति के साथ में आगे की ओर निरूपित करना चाहते हैं, उसका एक एक प्रवाह पराक्रम आपके साथ में यहाँ निक्षेपित होता चला जाता है। मन के भीतर की घबराहटें निरंतर हट रही है। आप अपनी जीवन ऊर्जा को एक अलग ऊष्मा देते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। कर्क राशि के महानुभाव हनुमंत उपासना के साथ में अपनी इस जीवन यात्रा को इन 6 महीनों के साथ लगातार आत्मबोध में लेकर चलने की कोशिश करें। जो डर और भय आपके मन के भीतर काबिज थे, अब वो पूर्णतया हटने की ओर अग्रसर हैं। वहीं पर याद रखिएगा कि यहाँ पर शुरुआती 12 जुलाई तक पिता के साथ वैचारिक मतभेद नहीं पनपने पाए। माता के स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरीके के संकेत मिलते हैं तो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर जाना आपके लिए बेहद ज़रूरी कहा जा सकता है। ये भाव भी भीतर तक अपना कर चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली रहेंगी। इसमें कोई भी हम डाउटफुल कंसर्न्स आपके लिए नहीं देखते हैं। वही निवेदन है आपसे कि आप इस समय अंतराल में मुख्य रूपेण अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में ज़मीन संबंधी जब भी कोई निर्णय लेने की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा खुद को गैप दीजिएगा, फिर आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर। तो ये था जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 तक के इन 6 महीनों का पूरा ही चर्चा ब्यौरा जो हमने आपके समक्ष यहाँ रखा। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।